जय बाबा नीम करौली महाराज। कैसे हो मेरे प्रिय। इस समय तुम्हारी आंखों के सामने अगर नीम करौली बाबा का यह दिव्य और अलौकिक संदेश आया है तो समझ लेना ये कोई संयोग नहीं है, यूनिवर्स की एक योजना है, एक रहस्यमयी और विशाल शक्ति जिसने यह तय किया है कि यह संदेश इस समय इस घड़ी तुम तक पहुंचेगा। बाबा चाहते हैं तुम्हारे जीवन में एक कहानी, एक स्वर्णिम मोड़ लाना। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का हाथ और रचना है। आपकी हर भावना को, हर संघर्ष को देख रहा है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को हमेशा यूनिवर्स ने देखा है। तुम्हारी हर प्रगति, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म और उनका तुम्हें फल मिलने जा रहा है। और अब समय आ चुका है, केवल कल्पनाओं का जीने का समय नहीं है। अब जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब हकीकत में पाने वाले हो। हर क्षेत्र में हिम्मत से काम लेना, क्योंकि यूनिवर्स ने अपने दिव्य दरवाजे खोल दिए हैं। और जो तुम्हारे पीछे है, जो तुमको पीछे खींच रहा है, उसका भी खात्मा होने वाला है, वो भी खत्म होने वाला है। बस इस संदेश को लास्ट तक सुनिए। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें पीछे खींचने वाले, तुम्हारी असफलता के पीछे जो कारण हैं, उन सब को उजागर किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब बाबा तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। सच में जिसकी आवश्यकता थी तुमको दौड़कर तुम्हारे पास आने वाला है। भविष्य को तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हारा नया चेहरा सबके सामने आएगा। तुम्हें उपलब्धियां मिलेंगी। सब कुछ होगा नीम करौली बाबा की कृपा से। बाबा का नाम लेना मत भूलना, उनको याद रखना। तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे। जितने भी नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हैं वो इस समय वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बाबा नीम करौली लिखेंगे और आज उसकी झोली भर देना बाबा, जो भी मन से आज नीम करौली बाबा का जयकारा लगाएगा। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बाबा के वीडियो को 108 लोगों तक पहुँचा दिया करो, शेयर कर दिया करो। ये आपको माला जपने के बराबर फलदायी होगा। अगर भरोसा ना हो तो सिर्फ 11 दिन करके देख लीजिएगा। आपका वो भला होगा, आपको वो शांति मिलेगी, आपको वो मिलेगा जिसकी आप तलाश में थे। जो माला जपने से एक साधक को फल मिलता है वो भी यही होता है। अब आपके समय आ चुका है अपने जीवन के बीते हुए को भूलने का। जो भी दुख थे, जो भी गलतियां थी, सोच समझकर अपना सब खराब समय जो खराब किया है वो सब भूल जाइए। तुम्हारी आत्मा बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि तुम हर वक्त यही सोचते रहते थे कि काश मैंने वह नहीं किया होता, काश मैंने यह बात मान ली होती, अगर मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता। लेकिन ऐसा वैसा कहने से कुछ नहीं है, कुछ भी बदल नहीं सकते। अब जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम अपने भीतर प्रकाश को देखोगे, पूर्ण रूप से खुद को समझ पाओगे। एक शुभ समाचार तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है और यह शुभ समाचार सिर्फ कोई सूचना नहीं है, यह नई चेतना, नई ऊर्जा, नया दौर प्रारंभ होने जा रहा है। बाबा खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। अनसुलझे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनते रहना। बाबा का एक एक संदेश तुम लोग सुनते हो। जितनी देर का संदेश होता है आप पूरा का पूरा सुनते हो। बाबा उतनी देर आपके पास रहते हैं। बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि यह वीडियो बाबा की कृपा से, बाबा के आदेश से, बाबा के शब्दों से ही बनाया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से आराम से देखिएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर, दूसरे के प्रति तुम्हारे दया भाव को देखकर बाबा प्रसन्न हो गए हैं। वो दौड़कर तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम्हारे पास बाबा को देने के लिए 15 मिनट हैं? तो इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना, क्योंकि 10-15 मिनट कहीं भी खराब हो जाएंगी, लेकिन हमारे संदेश को सुनना, बाबा के संदेश को सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी फिर हमारी है। कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी। काफी समय से तुम्हारा विश्वास डगमगाया हुआ था, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अब वो स्थिर होने वाला है। तुम्हारे भीतर शक्ति पनपने वाली है। हालातों से अक्सर तुम डरते आए हो, दबते आए हो,
अब कुछ ऐसी स्थितियां प्रकट होने वाली हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत भी होगी और तुम सब कुछ कर पाओगे जो तुमने सोचा है। बाबा पर विश्वास बना के रखना। बाबा द्वारा भेजी हुई दिव्य शक्तियां तुम्हारी मदद करने वाली हैं, तुमको बहुत बड़े मार्ग तक पहुंचाने वाली हैं, रक्षा भी करेंगी, तुम्हें अवसरों तक पहुंचा भी देंगी। इसलिए जो भी अधूरी इच्छाएं थी बाबा को बता दो, लेकिन किसी दुनिया वाले को मत बताना। बहुत सारे लोग इस दुनिया के हैं जो किसी से भी अपना दुख बांट लेते हैं। अपनी समस्या दुनिया के सामने बताने के बाद उसका समाधान दुनिया वाले नहीं करते हैं, वो तो केवल हंसी उड़ाने के लिए होते हैं और ये हंसी उड़ाएंगे। इस वजह से आप बहुत सारी बातें उनको नहीं बताते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी समस्या का समाधान अपने बलबूते पे करें, अपने बाबा के भरोसे पर करें, अपने भगवान से करवाएं, अपने इष्ट देव से करवाएं। ये दुनिया वाले तो केवल हंसी उड़ाने के लिए हैं और उसी चक्कर में तो कहावत बनी है, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग। तो अकेले में बैठो, छत पे बैठो, घर पे बैठो, मंदिर में जाके बैठो, माता पिता की गोद में जाके बैठो, उनसे कहो कि मेरी जीवन में ये समस्या है। सच में देखना बहुत बड़ी शांति मिलेगी, रास्ता मिलेगा, समाधान मिलेगा। मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी मांगता रह जाता है और मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन आए हुए भक्त कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। तो जो इंसान मंदिर के अंदर जाता है उसी को मिलता है, बाहर बैठे लोगों को कुछ नहीं मिलता। और बाहर बैठा भिखारी सामान्य लोगों से मांगता है और मंदिर के अंदर जाने वाला आदमी परमपिता परमेश्वर से मांगता है। तो एक बात ध्यान रखना, दुनिया के सामने रोना नहीं रोना है, जो रोना है अपने माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने और अपने ईश्वर के सामने, वहां मांगने से मिलेगा। तुम लोगों से सलाह लेते फिरते हो, लोगों को अपना हमदर्द मानते हो, उनको दुखड़े सुनाते हो, कुछ हाथ नहीं लगेगा, हाथ में सिर्फ मलते रह जाओगे। मंदिर में जाकर जब सब ऊपर वाले को ही अपना दुखड़ा बताएंगे, तब वो सबके दुखड़े वो अपने आप बांटता है, वो सबके दुखड़े काटता है। भगवान से प्रार्थना करोगे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यकीन मानो, रोशनी ही रोशनी होगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा, चमत्कार होगा। बाबा तुम्हारी कुंडली में फैलाने वाले हैं। बधाई हो ऐसी शुभ कामनाएं सुनने के लिए, जिससे घर का वातावरण प्रेम, आनंद और सकारात्मकता से भर जाए। आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो इतना सुंदर होगा, इतना अद्भुत होगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब यूनिवर्स एक दीर्घकालिक अनुबंध करने जा रहा है, ऐसी कृपा जो जीवन के लंबे समय तक तुम्हारे पास बनी रहेगी। आपके भाग्य की पूरी दिशा बदल जाएगी। आप जिस चीज के लिए तरसते थे वो जीवन तुम्हें मिलने वाला है। आपके द्वारा की गई हर छोटी कोशिश अब बड़े बड़े परिणाम लाने वाली है। अब तक जो रास्ते में रोड़ा बने हुए थे अब आपसे दूर चले गए। अब वो समय आ गया है जब तुम बाबा को धन्यवाद दोगे कि बाबा आपने हमारी सुन ली। तुम्हारी आत्मा ने आज से नहीं कई सालों से निरंतर बाबा से अपने अपने इष्ट देव से बहुत सारी प्रार्थना की है, भक्ति की है, पूजा की है। इस समय वो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए सभी आ रहे हैं। जहाँ जीवन में तुम्हारे आश्चर्यजनक परिवर्तन होने जा रहे हैं, यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं होगा, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों को छूने वाला परिवर्तन है। यूनिवर्स की पावन क्रियाएं, पावन शक्तियां चारों ओर सक्रिय हो चुकी हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। यह बाबा की योजना है। समय आ चुका है। चमत्कार तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में होगा। तुम्हारे जीवन में सुनहरी बेला आने वाली है जब तुम्हारी हर इच्छा हृदय से निकलती बात पूरी होगी। अब हर हालात, अब सब कुछ तुमको असंभव जो लगते थे वो सभी सपने पूरे होने वाले हैं। आंसू जो तुमने बहाए हैं, संघर्ष जो तुमने किए हैं, तुम्हारे लिए खुशनुमा पल लेकर आने वाले हैं। एक अलौकिक दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। यह शक्ति तुम्हें हर जगह, हर क्षेत्र में मिलेगी। जिनके कर्म पवित्र होते हैं उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य के प्रकाश से भाग जाता है, उसी के प्रकार से तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन से दुखों की छुट्टी कर देते हैं। तुम्हारी राह बनने वाली है। यूनिवर्स खुद तुमको रास्ता दिखाने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम ऐसे भविष्य का निर्माण करोगे जहां तुम्हारे पास सब कुछ होगा। बस धैर्य के साथ खड़े रहना, क्योंकि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य रूपी शक्ति होती है, जिसके पास पेशेंस होता है। इंसान सब्र करना जानता है जो जल्दबाजी नहीं करता। सच में उसकी ऊर्जा
और उसका यह व्यवहार उसे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तुम केवल सफल ही नहीं होगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सहारा भी मिलेगा, क्योंकि भगवान जब देखते हैं मेरा मुश्किल भक्त मुश्किल में है, संकट में है, वह किसी भी रूप में तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं। चाहे तो कोई पड़ोसी एकदम से आ गया, तुम्हें रास्ता दिखा के चला गया, अजनबी व्यक्ति तुमसे मिला, तुम्हें गहरे राज की बात बता गया, अचानक से तुम्हारे दोस्त के मुंह से तुम्हारे लिए कोई सलाह निकल गई जो तुम्हारे लिए काम आ गई, सब भगवान का ही किया कराया होता है। तुम बस मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, सब कुछ तैयार हो चुका है, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और सच में तुम्हारे लिए समय वरदान बनकर आ रहा है। अब केवल जीवन सामान्य जीवन नहीं होगा, अब एक दिव्य यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा को पहचानो। दुखड़ों संकट निकल गए हैं। पिछली घटनाओं को, पिछली गलतियों को याद मत किया करो, क्योंकि ये गलतियां सबके साथ होती हैं। सब परेशान होते हैं और सबने दुख झेले हैं, सबने कष्ट झेले हैं। और बता दें आपको, कोई किसी की मानता नहीं है इस दुनिया में, किसी को सलाह भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो किसी की सलाह नहीं मानते हैं। अगर सलाहें मानी जाती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। आपको याद होगा, लाखों लोग उसके अंदर मारे गए थे और घर परिवार का ही युद्ध था। भगवान कृष्ण ने भी उनको समझाया था, नहीं माने था। पांचों पांडवों को अलग कर दिया था। सुई के नोक के बराबर कौरवों ने जमीन नहीं दी थी, उनको कोई हिस्सा नहीं दिया था। इस बात को याद कर लिया करो। महाभारत की पुस्तक में आपको जीवन जीने की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, घर परिवार की समस्याओं के सारे समाधान मिल जाएंगे। महाभारत की किताब में महाभारत का युद्ध नहीं है, उसके अंदर जीवन जीने और घर परिवार को जीने की बहुत सारे स्किल दिखाए गए हैं। भगवान के कई सारे बहुत सारे ज्ञान और चमत्कार उसके अंदर दिखाए गए हैं। कभी ध्यान मिला करे, समय मिला करे, उसको पढ़ लिया कीजिए। और जब भगवान कृष्ण ने मना कर दिया सबने कि हम इनको जमीन नहीं देंगे, तो उन्होंने फिर युद्ध छिड़वाया और 5 पांडव और उनके साथ भगवान जी छठवें कृष्ण जी सारे कौरवों का नाश कर दिया। सारे कौरव मारे गए और पांडव जीत गए। तो सलाह भी उनको दी जाती है जो सलाह के मानने के लायक हो। ज्ञान भी पात्र को दिया जाता है, को पात्र को ज्ञान भी नहीं दिया जाता। धन भी पात्र को दिया जाता है, को पात्र को नहीं दिया जाता। अगर को पात्र के हाथ में धन दे दिया तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से बर्बाद कर देगा, और सुपात्र के हाथ में धन देंगे तो वो धन लंबे समय तक चलेगा और उसका सदुपयोग होता। तभी तो बुजुर्गों ने एक एक कहावत बनाई है। एक विद्वान ने कहा है ना, पूत सपूत तो का धन सींचे और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसको कोई धन देने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमाएगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है, मतलब लक्षणहीन है, सदाचारहीन है, आदर्श विहीन है, उसमें बुरी आदतें हैं, तो आप कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए उसके लिए, वो उसे बर्बाद करके ही मारेगा। और उसके बाद फिर उसका जो हाल होगा वो आप आगे समझ सकते हैं। सारी चीजें इस संदेश में नहीं सुनाई जाती हैं। तो बाबा का इस तरह का आदेश है कि पिछली सारी गलतियों को भूलिए। सबको अपने अपने कर्मों की सजा भुगतनी होती है, चाहे वो कोई भी हो। सीता जी राजा जनक की बेटी थी और राजा जनक अपने समय के एक बड़े राजा थे, और सीता जी राजा दशरथ के घर में उनके सबसे बड़े पुत्र राम के लिए थी। जहां राज सिंहासन होने वाला था, तुरंत 14 वर्ष का वनवास के लिए निकल गए। वहां से लौट के आई, कुछ ही चंद दिनों के बाद दोबारा से सीता जी को वनवास जाना पड़ा, और वन में जंगल में लकड़ी काट कर धान को कूटती हैं और अपना पेट पालन करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं ऋषि वाल्मीकि आश्रम में। तो सीता जी राजा जनक की पुत्री और राजा राम के लिए और राजा दशरथ जैसे के घर में है, वो भी वन को गई हैं। उन्होंने भी जंगल में लकड़ी काटी है, लेकिन कभी उफ नहीं किया और कभी मायके में राजा जनक के पास जाकर भी कभी नहीं किया।
कि पिता मैं अपने ससुराल से चली आई हूँ और मुझे अपने घर में रखो। कितना बड़ा आदर्श का ज्ञान है। इन सब चीज़ों से हम लोग विमुख हो गए हैं। हम अपने जीवन में फेसबुक और व्हाट्सएप दुनिया भर की आलतू फालतू की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन धर्म की ज्ञान की उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। आज बहुत कम घरों में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है, लेकिन अगर ये थोड़ा थोड़ा चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही कीजिए, ये आपको जीवन जीना सिखा देंगे। आपके मन की चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आप अच्छा सोचेंगे, आप अपने घर परिवार के प्रिय हो जाएंगे। आपसे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द विचार बन जाएगा। लोग आपसे सलाह लेंगे, आप उनके मार्गदर्शक बनेंगे। न जाने कितने कितने गुण आ जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि मंदिर जाने से क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आप मंदिर जाएंगे, जैसे ही आपने दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर प्रवेश किया, मंदिर के अंदर प्रवेश किया और आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, आप उस वक्त गुस्सा नहीं कर सकते, किसी की बेईमानी नहीं कर सकते, किसी को चिल्ला नहीं सकते, आप घमंड नहीं कर सकते, आप झुके हुए हैं, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप अपने आप को भगवान के समर्पित कर देते हैं। आप अपने आप को कभी बड़ा, चाहे कितने ही बड़े आप अधिकारी हो, लेकिन आप हमेशा अपने आप को भगवान के समर्पित उस समय पाते हैं। आप वहां अपना दान भी करते हैं कुछ, तो देखिए आपके 7-8 काम रुकना बंद हो गया। आप कितने भी गुस्सेबाज हो, मंदिर जाने के बाद आप चिल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, पक्की बात है। इसका मतलब है मंदिर जाने से 8-10 काम तो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं रुक गए, और कई सारी चीजें, काम क्रोध लोभ मोह सब दरवाजे के बाहर खड़े रह गए। ये है प्रभु के घर का चमत्कार। तो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा सा समझा करिए इन चीज़ों को। कहना बहुत आसान है कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी बात को दोबारा से सुन लेना। मंदिर जाने से कम 10 पाप बाहर खड़े रह जाते हैं और 10 गुण अंदर जाके आपके अंदर तुरंत आ जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। एक माला जपने के बराबर फल होगा अगर 108 जगह वीडियो शेयर कर दिया तो। बाबा की कृपा, बाबा का एक एक शब्द, बाबा का आदेश आप तक मैंने पहुंचाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते हैं, शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर मैं 10-15 मिनट आपकी लेता हूं तो आपके जीवन को बदलने के भी संदेश आप तक पहुंचाता हूं। जो चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ मिलेंगी। आप अपनी समस्या भी लिख के नीचे बता सकते हैं, समाधान होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी जानकारी के साथ, आपके नए काम बनने वाली एक समृद्धि की टिप्स के साथ। जय बाबा नीम करोली महाराज।